अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कल मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था। नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज जो हमने ऑर्गेनेली जो स्टार्ट करना है डैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आज हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. It is a network of thin tubes and filaments present throughout the cytoplasm. It consists of three parts: microtubules, microfilaments, intermediate filaments. Microtubules are hollow tubes made of tubulin protein. This part hold organelles in place, maintain cell shape, and act as track for organelles. Microtubule also make mitotic spindles, cilia, and flagella. Microfilaments. Microfilaments are finer than microtubules. These are made of contractile protein, mainly actin. They help in cell movement, for example, the crawling of white blood cells and the contraction of muscle cells. Number 3, intermediate filaments. Intermediate filaments are rod made of variety of proteins, mainly keratin and vimentin. They anchor the nucleus and some other organelles in the cell. They also make cell-to-cell junctions. आज जो बेटे हमने ऑर्गेनेली पढ़ना है, जो हमने स्टार्ट किया है, डेट इज साइटोस्केलेटन. क्या है बेटे वो? साइटोस्केलेटन. अब सबसे पहले आता है आपने डिफाइन करना व्हाट इज साइटोस्केलेटन. आप इसको अंडरलाइन करेंगे. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वेन्स का, कैपिलरीज का एक नेटवर्क है ना, बोन्स का भी नेटवर्क है, सेम इसी तरह सेल के अंदर भी एक थिन ट्यूब्स और फिलामेंट जो हैं वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है. उस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? साइटोस्केलेटन कहते हैं. क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं. ये आपने याद रखना है. साइटोस्केलेटन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. आपने इन तीनों को नंबर वाइज जो है पहले इनकी हेडिंग लिखेंगे, फिर नीचे सारा इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स. नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटे वो ट्यूब्स हैं जो हॉलो होती हैं. हॉलो का मतलब जैसे एक स्ट्रॉ होता है ना, आप स्ट्रॉ लेते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आपको स्ट्रॉ मिलता है. स्ट्रॉ अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं होती ना. बिल्कुल इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी हॉलो ट्यूब्स होती हैं. ट्यूब्स हैं लेकिन अंदर से खाली हैं. ठीक है. ये ट्यूब जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है उससे बनी होती है. उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ट्यूबुलिन. क्या नाम है बेटे उस प्रोटीन का? ट्यूबुलिन. इसको आप अंडरलाइन करें. दिस पार्ट, इस पार्ट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोट्यूब्यूल? क्या काम करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है? दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेलीज इन प्लेस. ये ऑर्गेनेलीज को उनकी जगह पे रखता है. मेंटेन सेल शेप, सेल को शेप देता है. एंड एक्ट एज ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलीज. और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को जो है वो ट्रैक यानी कि उनके पाथवेज जो है वो बताता है कि किसने कहाँ से गुजरना है. ठीक है. ये इसकी आज्ञा कि ये किस कंपोजिशन क्या है, किस प्रोटीन से बना हुआ है. फिर आपके पास आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल की वर्किंग, के ये काम क्या करता है. उसके बाद जो है जो आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजिला. माइटोटिक स्पिंडल क्या है? माइटोटिक स्पिंडल जब हम लोग माइटोसिस बड़े आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एक अरेंजमेंट होती है, एक स्पेशल चीज़ बनती है जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है. ये उस टाइम मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी. सीलिया और फ्लैजिला दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के. आपने आगे पढ़े हैं पहले पुरानी क्लास में. सीलिया जो है वो पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है. फ्लैजिला जो है क्लेमेंडोमोनास का, जैसे हमारे फुट हैं इसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया और फ्लैजिला. सीलिया जो है पैरामीशियम में होता है, फ्लैजिला जो है बेटे क्लेमेंडोमोनास और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया में जो है ये प्रेजेंट होता है. ये दोनों क्या चीज़ है बेटे? ये लोकोमोटरी ऑर्गन है. इनकी मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है मूव करते हैं. अंडरस्टैंड? आगे चलें हम लोग. नंबर 2 आपका आता है माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं. दे आर मेड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टिन.
हमने क्या पढ़ा कि बेटे ये भी प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन इनका जो प्रोटीन है माइक्रोफिलामेंट का, उसका नाम क्या है? एक्टिन। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो किस प्रोटीन से बनते हैं? वो बनते हैं ट्यूबुलिन से। किससे? ट्यूबुलिन से। जबकि ये किससे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से। अब इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप की मूवमेंट? ये सेल की मूवमेंट की बात हो रही है। द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल का मूवमेंट, एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। और जो मसल सेल्स हैं उनकी जो कंट्रैक्शन होती है उनमें ये जो है हेल्प आउट करते हैं। ये इनके दो जो हैं फंक्शंस हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। नंबर 3, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट, दे आर रॉड्स। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इनका, मेड वैरायटी ऑफ प्रोटीन। और ये बहुत सारे प्रोटीन जो हैं इनसे मिलके बनते हैं। मेनली ज़्यादातर उसमें कौन सा है? केराटिन, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, एंड वाइमेंटिन, ठीक है, ये दो है। पहले आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन से प्रोटीन? तीनों प्रोटीन ही से मिलके बने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं बेटे वो वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन मेनली ज़्यादातर कौन सा प्रोटीन उसमें यूज़ हुआ हुआ है? केराटिन एंड वाइमेंटिन, ठीक है। अब आपको ये भी एक डिफरेंस है इन तीनों में कि तीनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से जो है वो हुई है। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द सेल। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शंस। सेल टू सेल जंक्शंस का मतलब क्या होता है? कि ये जंक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आके मिलती हैं, ठीक है ना। आपने अक्सर नाम सुना होगा रेलवे जंक्शंस। रेलवे जंक्शंस क्या है? कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स जो हैं डिफरेंट जगहों से आके एक ही जगह पे जो है वो सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह बिल्कुल जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इट एक्ट एज जंक्शन। यहाँ पे ये पाथवेज प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनीज आके जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। और दे इसी को हम लोग इसलिए इसी बेसिस को क्या कहते हैं? दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शंस, ठीक है। मेरा ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम इसकी आपको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होगी तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ बेटे। जैसे मैं बनाऊंगी उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो और वैसी बनाने की आप लोग कोशिश भी करो, ठीक है। चलिए हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट मैं ड्रॉ करूंगी, आप लोग इसको गौर से देखो, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। साइटोस्केलेटन, ठीक है। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं आज? हम ड्रॉ कर रहे हैं साइटोस्केलेटन। आपने क्या करना है बेटे? आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आप लगाओगे, ठीक है। इसको आप यूं करेंगे, इसको हम यहाँ से यूं करो। डायग्राम मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और आप लोगों को ड्रॉ करने में ज़रा थोड़ी सारी आसानी हो, ठीक है। ये हो गया। सेम ऐसे ही आपने जो है ना ठीक है बेटे, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, एज इट इज ही आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अंदर मैंने आपको क्या बताया था? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ना। अब ये तीनों पार्ट जो मैंने आपको बताए थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे एक आपने ऐसे एक चीज शो कर देनी है, ठीक है। सिंपली आप इसको शो करें, ठीक है, ये शो कर ली। अब आपने बेटे इसके अंदर ना ये फोल्डिंग्स है, इसके अंदर क्या है? आपने फोल्डिंग्स बनानी है। इन फोल्डिंग्स के दरमियान में बेटे आपने फिलामेंट्स को शो करना है। क्या शो करना है? हम फिलामेंट शो करेंगे। एक ये फिलामेंट बना दो आप लोग, फिर आप यहाँ पे एक फिलामेंट शो कर दो,
आ रही है समझ, क्लियर हो रहा है। एक ये फिलामेंट शो कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और इसके साथ भी एक फिलामेंट शो कर देते हैं, ओके। ये भी हमने फिलामेंट शो कर दी। यहाँ पे हम एक ग्रुप्स बनाएंगे फिलामेंट्स का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई और ऑर्गेनेलीज है जो इसके साथ अटैच है, कोई भी सपोज कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक हो गया। और यही एंड तक जो है ये जाएंगे, ओके। ये हो गया आपके माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, अब इनके बिटवीन भी हम फिलामेंट्स ड्रॉ करेंगे। ये मैं बुक से थोड़ा सा ना ज़रा थोड़ा सा मेरा चेंज हो सकता है डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ चेंज होने का मकसद ये होगा कि आपको इजीली जो है आप डायग्राम को समझ सको बेटे। आपने ऐसे डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सारा ज़रा ना हाईलाइट कर देते हैं अपने फिलामेंट्स को। ये थोड़ा सारा मैं फिलामेंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है ये समझ आ दे बेटे। ठीक हो गया। समझ आ रही है बेटे आपको। ये हमारी डायग्राम बन गई एक रफली। ये डायग्राम मैंने किसकी ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ साइटोस्केलेटन की। ये एक सेल बनाया है, आपको पता है इसकी जो ऊपर हमने कवरिंग पड़ी थी, सेल की जो आउटर कवरिंग है हमने, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं बेटे, हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। नीचे भी ऐसी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेंटर में मैंने क्या बनाया है बेटे, ये जो सेंटर में मैंने जो चीज़ आपको कलर कर दी है, थोड़ी सारी हाईलाइट कर दी है, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में मैंने आपको कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 ट्यूब्स हैं, उनको हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले जो आपकी ट्यूब्यूल्स आती हैं दैट इज नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वाली, ये और ये तीनों ट्यूब जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है बेटे। ये जो बड़ी बड़ी मैंने बनाई हैं, देखें ये अंदर से खाली हैं। मैंने आपको बताया था ना ये अंदर से खाली हैं, दे आर जस्ट लाइक स्ट्रॉ। जैसे स्ट्रॉ होता है अंदर से वो खाली होता है, बिल्कुल इसी तरह ये अंदर से खाली है। इनको क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ट्यूबुलिन, उससे मिलके बनी हुई। क्लियर। अगली मैंने आपको क्या बताई थी, माइक्रोफिलामेंट। ये जो छोटी छोटी अंदर आपको नजर आ रही है ना बेटे, ये वाली 1 2 3 मैंने छोटी बनाई है, ड्रॉ किया। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, ओके। और जो माइक्रोफिलामेंट है ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सा है, एक्टिन, जिससे ये बनी होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, ये माइक्रोफिलामेंट होगी। अब हमारी एक रह गई है कौन सी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सी है, जो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है। ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। इनके दरमियान में जो प्रेजेंट है ना, ये जो इनके दरमियान में प्रेजेंट है बेटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट। क्या नाम देंगे उसको हम लोग, इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये 2 टाइप ऑफ प्रोटीन है, कौन से बेटे इसमें शामिल थे, एक था हमारा केराटिन और दूसरा कौन सा था, वाइमेंटिन। इन दोनों प्रोटीन से ये बना होता है। अच्छा जी,
अब आपको क्लियर है डायग्राम, एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं बेटे, आपको सही शो हो रही है। ये दोनों क्या थे, हमने सेल मेम्ब्रेन बना दी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट थे, जो मैन इसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमने क्या शो करना है इस डायग्राम में, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो अंदर से हॉलो हैं, जो अंदर से खाली हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ ट्यूबुलिन। नंबर दूसरी फिलामेंट्स हमारे पास कौन सी आई थी बेटे, माइक्रोफिलामेंट मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इन दोनों के दरमियान में भी एक ट्यूब्यूल्स स्केलेटन प्रेजेंट था। वो स्केलेटन कौन सा था, कौन सा पार्ट था साइटोस्केलेटन का, वो था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 तरह की फिलामेंट्स हमने बता दी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ केराटिन एंड वाइमेंटिन। अच्छा, इसमें मैंने आपको ना 2 चीज़ें और भी मेंशन कर दी हैं, वो भी आप लिख लेना। ये जो स्ट्रक्चर है सारा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोग बीच में लिख दें, लेकिन इसको हम लोग आगे फर्दर अभी कल या इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और चीज़ भी मैंने इसमें आप लोगों को ये बताई है, ये जो आपको एक ओवल शेप नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ नॉन एज, क्या मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छी तरह बेटे करना है, इसको खुद घर में बना के जो है बैठ के बनाने की कोशिश करनी है, और इसको अच्छी तरह आप डायग्राम को कर लें। अगर आपने अच्छी तरह याद कर लिया तो डायग्राम आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।